पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट के लिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस कपड़े को। यहाँ पे हम पहले शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल लेंथ लेनी है 7.7 इंच। यहाँ पे हमें बस्ट लेंथ लेनी है 11 इंच। 14.5 इंच हमें वेस्ट लेंथ लेनी है। यहाँ पे 21.5 इंच हमें सीट लेंथ लेनी है। कमर के और सीट लेंथ के बीच में हमें पेट का घेर जो होता है वो किसी किसी का बड़ा होता है। इस कस्टमर का थोड़ा पेट बड़ा है तो मैंने उसका भी घेर लिया था। तो यहाँ पे 19 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी, 19.5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। हमारा जो पीछे का गला है वो 4 इंच है। शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच। 15 इंच का हाफ लेना है हमें 7.5 इंच। चेस्ट लाइन पे हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 40 इंच की बस्ट के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो है 37 इंच। 37 का फोर्थ पार्ट है 9.2 इंच। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। प्लस एक्स्ट्रा हमें पौन इंच लेना है। प्लस मार्जिन हमें देना है। यहाँ पे मैं मार्जिन 1.5 इंच लेने वाली हूँ। आप 1 इंच या हाफ इंच भी ले सकते हैं। ये बस्ट लाइन है हमारी। बस्ट लाइन पे हमें बस्ट का फोर्थ पार्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ मार्किंग करूंगी। वेस्ट लेंथ पे हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। हमने यहाँ पे वेस्ट लिया है 34 इंच। 34 का फोर्थ पार्ट है 8.5 इंच। प्लस हाफ इंच हमें टक्स के लिए लेना है। प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेनी है। यहाँ पे जो कमर और सीट के बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पे हमें पेट का घेर की मार्किंग करनी है। अगर पेट बड़ा है, कस्टमर का अगर पेट ज्यादा है तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इनका जो राउंड है, पेट का राउंड है वो 42 है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। हम कुर्ती में कट देते हैं। कट जहाँ पे देते हैं उसका हमें राउंड लेना है। हिप राउंड नहीं लेना है। जहाँ पे कट आएगा वहां का राउंड हमें लेना है। 21 इंच पे राउंड जो है कस्टमर का वो आ रहा है 44 इंच। 44 का फोर्थ पार्ट है 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। हमने शोल्डर लाइन पे जो मार्किंग की है वो पॉइंट और चेस्ट लाइन पे हमने फ्रंट आर्म होल के लिए जो मार्किंग की है उसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे शोल्डर पट्टी जो है वो छोटी है तो हम यहाँ से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट से हम नीचे डाउन देंगे पौन इंच का और ये दोनों पॉइंट हम जोड़ लेंगे। हमने शोल्डर पट्टी कम ली है तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल देते समय हमने जो चेस्ट लाइन पे फोर्थ पार्ट लिया है उस पॉइंट से हमें इस लाइन के थोड़ा सा अंदर से हमें फ्रंट आर्म होल लेना है। बैक आर्म होल के लिए हमने जो पौन इंच एक्स्ट्रा लिया है वहां से यहाँ तक बैक आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल है। हम अब इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। अगर हम चेस्ट लाइन और कमर की लाइन डायरेक्ट जोड़ते हैं तो हमारा जो बस्ट है वो बस्ट पॉइंट है। हमारा जो बस्ट आ रहा है 40 इंच तो वो पॉइंट जो हमने मार्किंग किया था वो यहाँ पे आ रहा है। हम अगर ये जो है ये सीधी लाइन लेंगे तो पाव इंच का हमारा बस्ट टाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे मार्किंग करके यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हमें यहाँ से हमने जितना मार्जिन लिया है उतना हमें यहाँ से देना है और दोनों पॉइंट्स जोड़ लेना है। हमें यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। अगर हम सीधी लाइन लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाएगा। अगर ज़्यादा फर्क ना हो तो चल जाता है, पर अगर ज़्यादा फर्क आ रहा है तो आपको हमने जो ये मार्किंग की है वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बैक की कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पे बैक आर्म होल काटना है पहले। हम बाद में फ्रंट आर्म होल काटेंगे। जब हमारी बैक की कटिंग हो जाएगी तब हम फ्रंट आर्म होल काटेंगे। फ्रंट के हिसाब से यहाँ पे हम इसको ऐसे काट लेंगे।
कमर की जो लाइन है और सीट की जो लाइन है वहां पे हमें नॉच देना है। कमर की लाइन की मार्किंग हम बैक में भी कर लेंगे और सीट की जो मार्किंग है उसकी भी मार्किंग हम बैक में कर लेंगे। हमें फ्रंट में भी इस साइड में हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है सीट की और कमर की। बस्ट पॉइंट जो है वहां पे भी हमने नॉच दिया है, उसकी भी मार्किंग हम फ्रंट में करेंगे, सिर्फ फ्रंट में करनी है। हमने जो ये मार्किंग की है कमर की लेंथ की और ये नॉच जो हमने दिया है वहां पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों साइड में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मिडल में भी हम मार्किंग कर लेंगे। बैक में हमें टक्स देना है। 40 साइज के लिए हमें यहाँ पे मिडल से हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इसके इसके इस साइड में हमें हाफ इंच और इस साइड में हाफ इंच की मार्किंग करनी है। ये सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट से नीचे हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है, ऊपर हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है और ये दोनों पॉइंट हमें ऐसे जोड़ लेने हैं। दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही करना है। फ्रंट में हमने इस साइड में जो मार्किंग की है इस साइड में भी हमें करनी है। हमने यहाँ पे जो नॉच दिए है और ये जो मार्किंग की है हमें वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे बस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये सीट लाइन है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। सीट लाइन में हमने 1 इंच की मार्किंग की है, 1 इंच मार्जिन लिया है फोल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये दो सब जो पॉइंट है हम जोड़ लेंगे। इस साइड के पॉइंट और इस साइड के पॉइंट हमें सेम लेने हैं और मार्किंग करनी है। मिडल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल हम काट लेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें स्लीव्स में जो है ये कपड़ा फोल्ड करके ही आया था, तो हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। यहाँ से हम जितनी लेंथ है स्लीव्स की यहाँ से उतनी लेंगे। 19 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ है, प्लस पाव इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर को जोड़ने के लिए। इस लाइन के नीचे से हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। आर्म होल जो है हमारा वो 17 इंच है, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक का आर्म होल मेजर कर लेंगे। ये 10.5 इंच आ रहा है। टी की मदद से हम आर्म होल को शेप देंगे। इस पॉइंट से हमें यहाँ तक इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हम मेजर कर लेंगे, तो ये 10.5 इंच सही आ रहा है। टोटल जो है वो 18 इंच है हमारा, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, प्लस हाफ इंच। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो है 8.5 इंच, उसका हाफ है 4.2 इंच। तो इस पॉइंट से हमें पौन इंच पे मार्किंग करनी है। फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। इस पट्टी की मदद से हम पहले इस पॉइंट से इसको ऐसे शेप देंगे, पट्टी को ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट से इसके अंदर हमें पाव इंच पे इस पट्टी को ऐसे रखना है और इसको शेप देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये बैक आर्म होल है। अब हम इसको काट लेंगे।
फ्रंट आर्म होल काट लेंगे। ये हमारा मिडल है, मिडल पे हमें इसको रखना है। ये जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। हमें इसको मिडल में रखना है और यहाँ से स्टिच कर लेना है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। हमें दोनों पॉइंट्स को बराबर रखना है। यहाँ से हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब हमें इसको ऐसे कर लेना है और फिर से एक बार स्टिच करना है। तो हमें स्लीव्स बिठाते समय भी फ्रंट आर्म होल को फ्रंट आर्म होल में ही जोड़ना है। ऊपर के टॉप का ये फ्रंट आर्म होल है, टॉप का ये जो है ये स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल है। तो हम इसको यहाँ पे मिडल से स्टार्ट करेंगे बिठाना। हमने यहाँ पे फिटिंग के लिए पहले ही मार्किंग कर ली थी। ये नॉच हमने दिए थे, तो यहाँ पे इस नॉच को ऐसे मिलाना है। पहले हमें आर्म होल की जो साइड है उन दोनों पार्ट्स को हमें एक के ऊपर एक रखना है।